सर, खवातीन की ट्यूब्स ब्लॉक होती है जिसकी वजह से उनको ऑपरेशन रिकमेंड किया जाता है। ऑपरेशन के बाद भी उनकी ट्यूब्स ओपन नहीं होती, उसके बाद आईवीएफ रिकमेंड किया जाता है जो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसका हर्बल में कोई मुस्तकिल इलाज बता दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब ब्लॉक है या एक ट्यूब रिमूव हो चुकी है या हाइड्रोसिल्पिनस का मसला आ रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, लेप्रोस्कोपी या हिस्टेरोस्कोपी से भी आपकी ट्यूब्स ओपन नहीं हो रही हैं और आपको लाइलाज या फिर आपको आईवीएफ का बोला जा रहा है। जैसे अजान भाई ने कहा है, ये इतना एक्सपेंसिव होता है कि हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। उनको मजीद जो है वो दर्द होता है, खवातीन की इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से ट्यूब्स के अंदर बबलिंग हो जाना, उनको हाइड्रोसिल्पिनेक्स यानी पानी का भर जाना, या उनकी एक ट्यूब में कचरा आ जाना, या एक ट्यूब बंद है, या बहुत सारी खवातीन की दोनों ट्यूब बंद होती हैं। आप इस हर्बल होम रेमेडी को इस्तेमाल करें, यकीन करें बेशुमार खवातीन को हम ये रेमेडी इस्तेमाल करवा चुके हैं और अल्लाह पाक के फजलो करम से उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि हकीम साहब इससे हमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। तो आप इसको बना के इस्तेमाल करें। अगर आपको बेहतरी आती है तो इसको सदका जारिया समझ के आप लोगों तक जरूर शेयर करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ट्यूब्स का मसला बेहतर होगा। आपके जो इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला आपको आईवीएफ की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको लेप्रोस्कोपी या हिस्टेरोस्कोपी करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा जबरदस्त नुस्खा लेना है कि आप लोगों ने मेथी दाना, कलवंजी, अलसी के बीज, आंवला खुश्क, झाल अर्जुन, पोस हलीला और धमासा, इन सारी चीजों को 50-50 ग्राम ले लें और एक ब्लेंडर में ब्लेंड करके पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, आधी चम्मच रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये आपके खून को इतना पतला करेगी कि आपके हाइड्रोसिल्पिनस का मसला या ट्यूब्स का मसला आ गया या कचरा आ गया तो उसको भी अल्लाह पाक के फजल करम से साफ करेगी। अगर आप मोटापे के पेशेंट बन गए तो आपका मोटापा भी खत्म करेगी और इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं। इसको मजीद आप 2 से 4 हफ्ते इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आपको फर्क आना शुरू हो जाएगा और अल्लाह ताला आपको औलाद नईना से जरूर नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला।